शांति ओम 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 शांति ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है। ओम शांति ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति, नमस्ते, सत श्री अकाल, वार्म वेलकम टू एवरीवन। आप सबका राजयोग मेडिटेशन के आज 8th डे में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कल की ही तरह आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन को डेली स्पिरिचुअल रीडिंग के बारे में। जो हमने बात किया, जो आत्मा का ज्ञान होता है, मुरली, हम उस मुरली के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आज। जस्ट ए क्विक रिक्वेस्ट कि आप प्लीज फोकस होकर बैठिए अपने घर में क्वाइट जगह पर, ताकि ध्यान से अटेंशन से सुन सकें आप इस ज्ञान को पूरा अच्छे से। एंड एज ए क्विक रिकैप, जो हमने कल क्या बात की थी कि हमें अपने शरीर के बारे में पता है कि हमें शरीर को अगर आराम देना हो तो उसके लिए हमें एक अच्छा खाना खाने की जरूरत होती है। हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलड खाते हैं हम फ्रूट, हम अपने हेल्थ के लिए। हम शरीर की एक्सरसाइज करते हैं और हम बॉडी को रेस्ट देते हैं अच्छे से, राइट। ये तीन चीजें करते हैं तो हमारा शरीर अच्छे से आराम रहता है, हेल्दी रहता है इन तीन चीजें करने से। सिमिलरली जब हमारे आत्मा को हमें अगर हेल्दी रखना है, मैं आत्मा को हेल्दी रखना है, तो उसके लिए भी हमें तीनों चीजों का इक्वलेंट एक पॉइंट है, राइट। खाने का इक्वलेंट है पॉजिटिव रीडिंग, ज्ञान हमारी आत्मा का भोजन है। उसी ज्ञान से ही आत्मा की शक्ति बढ़ती है, फाउंडेशन है ज्ञान हमारी आत्मा की शक्ति के लिए, राइट। और फिर ज्ञान को सुन के हमें उसका मनन चिंतन करना है, उसको सोचना है कैसे अप्लाई कर अपनी डेली लाइफ में, कैसे ना करें। तो दैट इज व्हाट इज द एक्सरसाइज। जितना हम सोचेंगे, ज्ञान को चर्न करेंगे, देखेंगे हमारी अपनी लाइफ में क्या सिचुएशंस आती हैं, उन सिचुएशंस को हम कैसे डील करें, तो उतना ही हम ये ज्ञान हमारे अंदर एक बस जाएगा अच्छे से। और ज्ञान और धारणा, एक्सरसाइज को धारणा कहते हैं। एंड द मोस्ट क्रिटिकल थिंग अबाउट दैट इज द स्लीप, द मेडिटेशन, जिसमें हम अपने आप को डिटैच करके वर्ल्डली लेवल से और अपने काम धाम से डिटैच करके अपने आप को हम आत्मा समझते हैं। आत्मा समझ के हम अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द मेडिटेशन, इक्विवेलेंट ऑफ द स्लीप। और हमने कल ये भी बात की थी कि मुरली जो है, थिंक ऑफ दिस एज के ये मुरली हमें परमात्मा खुद हमारे से डायरेक्ट बात कर रहे हैं इस मुरली के थ्रू। दैट्स अ वेरी वेरी डीप पॉइंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट नॉलेज, कि ये नॉलेज कोई आम नॉलेज नहीं है, किताबी वर्ल्डली नॉलेज नहीं है। ये नॉलेज मेरे आत्मा की उन्नति के लिए है। ये ज्ञान मुझे आत्मा को अपने परम पिता परमात्मा से मिला रहा है ये ज्ञान, और ये ज्ञान परमात्मा खुद मुझे पढ़ा रहे हैं।
So with that, let's do a brief round of meditation and then we'll get into the details of Murli today. हम आराम से बैठें और अपना ध्यान माथे के बीच भ्रिकुटी के बीच में लेकर आए। कल्पना करो कि यहाँ माथे के बीच एक चमकता सितारा है। एक छोटे सितारे की तरह एक बहुत ही चमकीला सितारा, ब्राइट शाइनिंग स्टार। कल्पना करो कि मैं वो आत्मा हूँ। सिर्फ विचार नहीं, एक कल्पना करो, विजुअलाइज इट। मैं मस्तक मणि, मस्तक के बीच में एक चमकीला, पवित्र, शक्तिशाली सितारा हूँ। मैं इस शरीर का मालिक हूँ। मैं हर विचार का निर्माता हूँ। मैं हर भावना का निर्माता हूँ। मैं हर शब्द और हर व्यवहार का निर्माता हूँ। I am the creator. परिस्थिति कुछ भी हो, लोगों का व्यवहार कुछ भी हो, हम अपनी प्रतिक्रिया खुद चुनते हैं। मैं वो आत्मशक्ति हूँ जो अपने रिस्पॉन्स को चूज करती है। मैं एक दिव्य प्राणी हूँ। I am a divine being. पवित्रता मेरा व्यक्तित्व है। Purity is my personality. मेरी हर सोच पवित्र। मेरा तन पवित्र। मेरा मन पवित्र। मेरा धन पवित्र। मेरा अन्न पवित्र। मेरी हर सोच पवित्र।
एक दृश्य बनाओ अपने मन में। ये शुद्ध विचार मेरे माथे से मेरे शरीर के हर अंग में जा रहे हैं। हर पवित्र विचार मेरे शरीर के अंग अंग में बस गया है। और फिर ये शुद्ध विचार मेरे आसपास की हर आत्माओं तक पहुंचते हैं और फिर पूरी धरती पर, पूरी सृष्टि चक्र पर फैल जाते हैं। मेरा हर विचार शुद्ध और निस्वार्थ है। मेरा हर शब्द दूसरों के लिए आशीर्वाद है। मैं एक दिव्य प्राणी हूँ। मेरा हर व्यवहार लाभकारी है। सभी संबंधित लोगों के लिए और पूरे विश्व के लिए लाभदायक है। मेरा व्यवहार हर आत्मा को खुशियां देता है। अपने दिन की कल्पना करो। ये आज सारे दिन में हम किस किस से मिलने वाले हैं। आज हम क्या क्या करने वाले हैं। कल्पना करो कि मैं एक शुद्ध प्राणी हूँ। अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने सहकर्मियों के साथ रहते हुए भी मैं हमेशा एक शुद्ध प्राणी बनकर रहता हूँ। अपने चारों ओर एक दिव्य प्रकाश की कल्पना करो। Visualize a divine aura around you. यह मेरी ऊर्जा है। मैं प्रेम के सागर, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। परम पिता परमात्मा मेरे माता पिता हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं। परमात्मा मेरे स्पाउस भी हैं और मेरे बच्चे भी हैं। मैं पवित्रता के सागर की संतान हूँ।
ईश्वर मुझे बिना किसी शर्त के स्वीकार करते। ईश्वर बिना किसी शर्त के मुझे प्यार करते। अगर आपके मन में कोई बात है, कोई पास्ट, जिसे आप किसी के बारे में या अपने बारे में पकड़ के बैठे हुए हो, तो उसे आज छोड़ दो। इस बात को परमात्मा के हवाले कर दो। Surrender it to the divine. परमात्मा मुझे बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। God accepts me unconditionally, irrespective of anything I have done in the past. God still loves me. चाहे मैंने अतीत में कितनी भी गलतियां की हों, परमात्मा फिर भी मुझे बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। I release, and I surrender. सब पुरानी बातों को छोड़ के हम समर्पित करते हैं। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं स्वच्छ आत्मा हूँ। अतीत की हर बात को छोड़ दो। जो भी आदत अनकंफर्टेबल है, उसे परमात्मा को समर्पित कर दो। विजुअलाइज करो कि ईश्वर की शक्ति और प्रेम की किरणें एक लेजर बीम की तरह मुझ पर आ रही हैं। वो असीमित प्यार, असीमित शक्ति, असीमित दुआएं परमात्मा की जैसे सूरज की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ कर देती हैं, उसी तरह से परमात्मा के प्यार की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मैं आत्मा परमात्मा के करीब पहुंच रहे हैं। परमात्मा के पवित्रता की किरणें, परमात्मा के प्यार की किरणें, परमात्मा की शक्ति की किरणें सब मेरे अंदर पहुंच रही हैं और मुझे साफ कर रही हैं, मुझे शुद्ध बना रही हैं। मैं उन सब चीजों से शुद्ध हूं जो मैं पकड़ कर बैठा था। अब हम ठीक हो गए हैं। मैं एक दिव्य प्राणी हूं।
मैं ईश्वर के प्रेम, शक्ति और दिव्यता से भरपूर हूँ। ईश्वर की शक्ति मेरी शक्ति है। ये ईश्वर की शक्ति मुझसे होकर अब इस सारी दुनिया में फैल रही है। इस दृश्य को बिल्कुल स्पष्ट रूप में देखो। परमात्मा की शक्ति मुझ पर पड़ रही है और मुझसे हर इस आत्मा को जा रही है। मैं परमात्मा के प्यार और शक्ति की किरणें लाखों आत्माओं को दे रहा हूँ। इस शक्ति से इन सब आत्माओं में बदलाव आ जाता है। इससे सब आत्माएं परमात्मा के प्यार और शक्ति के करीब आ जाते। मेरी वाइब्रेशन से दूसरी आत्माएं ठीक हो रही हैं। मेरी वाइब्रेशंस इस पूरी धरती की एनर्जी फील्ड को बदल रही हैं। मेरी वाइब्रेशंस हवा में फैलकर हवा को पवित्र बना रही हैं। हवा को महसूस करो। हवा बदल रही है। ये हवा शांत है अब। ये हवा शांतिपूर्ण है। ये खाना, ये प्लांट्स, इन सबको मैंने पवित्र बनाया अपनी वाइब्रेशन से। और ये खाना अब लाखों करोड़ों आत्माएं खाएंगी। मैं ईश्वर का दूत हूँ। आई एम एन एंजल ऑफ गॉड। मैं एक दिव्य संसार की रचना करने के लिए ईश्वर का साधन हूँ। I am an instrument of God in creating the divine world. आज पूरे दिन जो कुछ भी हम करेंगे, जिस किसी के साथ भी करेंगे, हम अपने आप को ईश्वर के प्रेम और शक्ति से भरपूर दिव्य प्राणी समझकर करेंगे।
मेरा हर सोच पवित्र, मेरा हर बोल पवित्र, मेरा व्यवहार पवित्र, मेरे परिवार की हर आत्मा पवित्र, धरती की हर आत्मा पवित्र। ऐसा मैंने पहले भी बताया था, वैसे आज हमारी ऑफिशियली 8th क्लास लास्ट क्लास है, बट हम अगले हफ्ते 2 और एक्स्ट्रा क्लासेस कर रहे हैं ताकि हम डिटेल्स में डिस्कस कर सकें कि आई कैन शेयर माई ओन जर्नी कि मैंने क्या क्या किया अपनी लाइफ में, इम्प्लीमेंट कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया मैंने हर चीज़ को। और आप लोगों को भी जो भी सवाल हैं आप मुझे ईमेल कर दो ताकि हम उन सवालों को अगली क्लास में डिस्कस कर सकें। नेक्स्ट वीक सेम सैटरडे संडे दोनों दिन सेम टाइम पर 4 to 5 PM पैसिफिक टाइम। और जैसे कि हमने कहा था कि आफ्टर यू फिनिश टुडे, नाउ इज अवर 8th डे, तो आप लोगों ने ये क्लास फिनिश, जिन्होंने 8 क्लासेस कर ली हैं पूरी, यू ऑल आर वेलकम टू ज्वाइन इन पर्सन फॉर बोथ मेडिटेशन एंड मुरली गोइंग फॉरवर्ड। हम हर हफ्ते में 2 बार मिलते हैं इन पर्सन। हर संडे सुबह मिलते हैं हम 7:30 इन द मॉर्निंग पे, और हर थर्सडे शाम को मिलते हैं, शाम को 7:30 बजे। हमारा सेंटर मिल्पीटस में है, 540 साउथ एबल स्ट्रीट मिल्पीटस में, वेरी क्लोज टू द ग्रेट मॉल। ये इन पर्सन आने के लिए और जूम पर मुरली सुनने के लिए आप एक बार कुसुम दीदी, हमारे सेंटर के जो हेड है, उनको एक बार ईमेल भेज दो। दीदी को लिख दो ईमेल में कि मैंने ये वाला राज्यों का मेडिटेशन कोर्स किया है मई के महीने में, और मैंने क्लासेस अटेंड की हैं सारी, और जो क्लासेस मेरे से मिस हुई उनकी मैंने रिकॉर्डिंग देख ली है। एक बार रिकॉर्डिंग देख लो, उसके बाद आप कुसुम दीदी को ईमेल कर दो bkmilpita@gmail.com पे, एंड टेल दीदी कि आपने कोर्स पूरा कर लिया, एंड देन दीदी विल गिव यू द ऑफिशियल परमिशन टू कम टू द सेंटर इन पर्सन। और दीदी जो हम लोग जूम पे भी मिलते हैं एवरी रोज सुबह, हम 4 बजे अमृत वेला मेडिटेशन होता है हमारा जूम के ऊपर। उसके बाद हम सुबह 7:30 बजे, सुबह 7 बजे सॉरी, हमारी मुरली होती है, स्पिरिचुअल डिस्कोर्स रोज सुबह 7 AM पर। शाम को फिर 7:30 से लेकर 8:30 तक हम 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं जूम पर और मुरली पढ़ते हैं रोज। तो ये सारे जूम का जो एक्सेस है आपको कुसुम दीदी दे देंगे। जस्ट सेंड एन ईमेल टू दीदी एंड टेल हर कि आपने राज्यों का मेडिटेशन कोर्स पूरा कर लिया है, और दीदी आपको जूम का एक्सेस भी दे देंगे, और दीदी आपको इन पर्सन आने का भी परमिशन दे देंगे। जस्ट मेक श्योर कि आपकी जो अगर कोई क्लासेस मिस हुई हैं तो आप एक बार उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद दीदी को मैसेज करना, बिकॉज दीदी रियली वांट्स टू मेक श्योर कि आपने एटलीस्ट हर क्लास अटेंड की है इन पर्सन, या फिर आपने एटलीस्ट उसकी रिकॉर्डिंग सुनी है। हमने बात की थी कल, हमने बात की थी सकार मुरली के बारे में, जिसको दादा लेखराज जी ने खुद लिखा अपने हाथ से। दादा लेखराज जी, इनको हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ही इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। कल हमने सकार मुरली के बारे में बात की थी, जो मंडे टू सैटरडे चलती है, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड क्लास ऑफ मुरली, इट्स कॉल्ड द अव्यक्त मुरली। ये अव्यक्त मुरली जो है, जब दादा लेखराज जी ने अपना शरीर छोड़ा था 1967 में, तो उनके शरीर छोड़ने के बाद ही हैड अ स्टूडेंट कॉल्ड दादी गुलजार जी, जो बचपन से ही दादा लेखराज जी के साथ छोटे बचपन से ही
इस ज्ञान में थी दादा लेखराज जी से ज्ञान ले रही थी बचपन से ही, एंड शी वाज द मोस्ट इंटॉक्सिकेट स्पिरिचुअली इंटॉक्सिकेटेड स्टूडेंट ऑफ दादा लेखराज जी। तो उनके शरीर छोड़ने के बाद परमात्मा ने दादी गुलजार जी के थ्रू बहुत सारा ज्ञान दिया। और जो जो दादी गुलजार जी के थ्रू ज्ञान दिया, उस ज्ञान को हम कहते हैं अव्यक्त मुरली। द की डिफरेंस बिटवीन अव्यक्त मुरली एंड द साकार मुरली, इसके अव्यक्त मुरली इज लॉट मोर प्रैक्टिकल इन द फॉर्म कि उसको डे टू डे एप्लीकेशन में कैसे अप्लाई करना है अपनी डेली लाइफ में। दैट इज व्हाट इट फोकसेस ऑन, बट इट्स वेरी वेरी शार्प एंड वेरी वेरी डीप। इट्स लाइक थिंक ऑफ इट के वो बड़ी बहुत हैवी डोज है, हैवी डोज ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। इसलिए अव्यक्त मुरली जो सिर्फ हफ्ते में वंस और ट्वाइस अ वीक दी जाती है, सिर्फ संडे मॉर्निंग आती है, और थर्सडे को जो हम सेंटर में मिलते हैं इन पर्सन थर्सडे इवनिंग को, वहां भी कुसुम दीदी सिर्फ अव्यक्त मुरली ही पढ़ते हैं। तो ट्वाइस अ वीक व्हेन वी कम टू द इन पर्सन वी गेट द डोज ऑफ दिस अव्यक्त मुरली which really focuses on the practical applications of the spiritual knowledge in the daily life. And lots of you know often ask this question कि मुरली समझ नहीं आती शुरू में, एंड आई विल बी ऑनेस्ट कि मैंने भी शुरू में मुरली पढ़नी शुरू की थी, मुझे भी समझ नहीं आती थी। मैंने बहुत बार ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश की, बहुत बार यूट्यूब पे देखा, मुझे फिर भी समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, मैं क्या करूं इस ज्ञान का। बट जब से मैंने इन पर्सन सेंटर में जाके मुरली सुननी शुरू की, इन पर्सन में देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस टू लिसनिंग टू दिस इन पर्सन एंड टू लिसनिंग ओवर जूम और यूट्यूब। तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप लोग प्लीज सेंटर में आओ इन पर्सन सुनने का एक आनंद, एक खुशी, एक जो वाइब्रेशन होती हैं, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वाइब्रेशंस ऑफ लिसनिंग ऑनलाइन और रीडिंग और लिसनिंग ऑन यूट्यूब। प्लस जो हमारे सेंटर के हेड हैं कुसुम दीदी, जिस तरीके से वो समझाते हैं ना मुरली को, जिस तरीके से वो उसका रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देके एक्सप्लेन करते हैं ना क्लास में, इट इज अनइमेजिनेबल। मैंने ऑनलाइन बहुत मुरली सुनी है मैंने ऑनलाइन भी, बट द वे जितने प्यार से और जितना सिंपल तरीके से कुसुम दीदी क्लास में समझाते हैं ना मुरली, उतना मुझे कोई भी ऑनलाइन नहीं मिला समझाने वाला। तो आई डू स्ट्रांगली रिकमेंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप लोग सेंटर में आओ इन पर्सन एंड लिसन एंड एक्सपीरियंस दिस मुरली directly from Kusum Didi. She is the most spiritually intoxicated amongst all of us in our BK Milpita Center. So with that, let's try to read today's Murli together for a few minutes. आज की मुरली में परमात्मा हमें एक फरिश्ता बना रहे हैं। कल भी परमात्मा ने मुरली में बात किया था कि being an angel. आज भी परमात्मा is building upon that and trying to make us an angel. फरिश्ता बना रहे हैं हमें परमात्मा। विजुअलाइज करो। लेट्स टेक अ पॉज फॉर अ मिनट। लेट्स थिंक ऑफ आवरसेल्व्स के हम ये फरिश्ता हैं। ये 4 फरिश्ते की ड्राइंग दिख रही हैं। पिक द वन दैट यू आर एबल टू अटैच योरसेल्फ टू, एंड लेट्स टेक द 1 मिनट पॉज एंड विजुअलाइज करो कि इन तस्वीरों में मैं खुद हूं, मैं हूं वो फरिश्ता। मैं हूं वो फरिश्ता जो परमात्मा के प्यार से भरपूर है। मैं हूं वो फरिश्ता जो परमात्मा के प्यार से भरपूर होके सबको एक निस्वार्थ प्यार करता है। One of you is asking what is an angel? Angel, the strict definition of angel is someone who is just a giver, who does not expect anything from anyone. An angel अपने आप में भरपूर होता है अंदर से, फरिश्ता, और दूसरों को सिर्फ देता है। फरिश्ते को किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो किसी से कुछ नहीं मांगता फरिश्ता कभी भी। तो परमात्मा हमें वो फरिश्ता बना रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें जो भी कुछ चाहिए तुम मुझसे लो, मेरे पास सब कुछ है तुम्हें देने के लिए, बेअंत है, भरपूर है मेरा भंडारा। तो हमें जो कुछ भी चाहिए, जितना भी चाहिए, हमें अगर सब कुछ मिल जाएगा ना परमात्मा से, तो हमें दुनिया में किसी आत्मा से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि हमें एक पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है अपने आप को फरिश्ता बनाने के लिए। परमात्मा कहते हैं एक चलता फिरता फरिश्ता बनो।
बी अ वॉकिंग एंजल, बी अ टॉकिंग एंजल, बी अ स्पीकिंग एंजल। कि हम फरिश्ते की तरह चाल, हमारी चाल चलन हो, फरिश्ते की तरह हमारे बोल हो, फरिश्ते की तरह हमारा हर कर्म हो। कैसे बनेंगे हम फरिश्ता? परमात्मा वही बताते हैं। माता कहते हैं कि विजुअलाइज करो अपने आप को कि मैं वो आत्मा हूं, अ पॉइंट ऑफ लाइट। मेरा पूरा शरीर एक रोशनी से बना है। आई हैव अ बॉडी ऑफ लाइट लाइक एन एंजल। विजुअलाइज करो अपने आप को। हर काम करते वक्त अपने आप को वो फरिश्ता समझ के वो काम करो। ऑब्स्टेकल्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएंगी, प्रॉब्लम जरूर आएंगी, मगर वो प्रॉब्लम जो है हमें हिला नहीं पाएंगी अंदर से। हम अंदर से, आत्मा की शक्ति हमारी इतनी स्ट्रांग होगी, इतनी स्ट्रांग होगी अंदर से कि प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं। हमें लगेगा कि हम एक गेम खेल रहे हैं। जस्ट लाइक क्रिकेट का मैच चल रहा होता है, बैट्समैन अगर बैटिंग कर रहा है कोई, उसके बाद बॉल आती है, तो बैट्समैन घबराता नहीं है बॉल से। अगर बैट्समैन घबरा गया बॉल से तो बॉल उसको आउट कर जाएगी, उसकी विकेट चली जाएगी। तो बैट्समैन कभी बॉल से घबराता नहीं है। बैट्समैन वेलकम करता है कि बॉल आए, और वो बॉल को ना जी जान से, खुशी से बॉल को वो फेंकता है वापस अपने बैट से, ताकि वो ना वो अपने रन्स बना सके। तो थिंक ऑफ दैट कि मैं वो बैट्समैन हूँ, बैटिंग कर रहा हूँ मैं, बॉल आई है मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम। अगर मैं घबरा गया तो बॉल मेरी विकेट लेकर चली जाएगी बड़ी जल्दी, मैं डूब जाऊंगा उस ऑब्स्टेकल के नीचे आके। तो हमें वो स्ट्रांग बैट्समैन बनना है जो बॉल को उछाल रहा है, जो बॉल को सिक्सर की तरह पूरा स्टेडियम के बाहर फेंक रहा है। जब हम अपने आप को एक चमकता सितारा समझते हैं ना, एक डायमंड की तरह समझते हैं अंदर से, तो हमारे अंदर एक परमात्मा की शक्ति आ जाती है। वो परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर के जो एंजेलिक फॉर्म है हमारे अंदर का, उसको झलकाती है। वे परमात्मा ये भी कहते हैं कि जब हम फरिश्ता बन जाते हैं ना, तो हमें हमें कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक सच्चा प्यार होता है ना, जो सच्चा प्यार होता है ना, सच्चे प्यार को कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं सच्चा प्यार हूं। सच को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं सच हूं। सच अपने आप के लिए खुद खड़ा होता है। और झूठ जो है, झूठ के पैर नहीं होते। झूठ को प्रूव करने के लिए, झूठ को सच प्रूव करने के लिए बहुत वो ना प्रूफ देने पड़ते हैं कि ये सच है। वो इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि वो असली में झूठ है। मगर जो सच होता है ना, सच अपने आप ही झलकता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब तुम फरिश्ता बनोगे ना, तो हमारे अंदर हमें कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को कि मैं पवित्र हूं। प्योर लव डज नॉट नीड एनी प्रूफ, बिकॉज प्योर लव कैन नॉट बी प्रूवन। वो इतना इतना पवित्र प्यार है, इतना पवित्र प्यार है कि उसको अगर हम प्रूव करने बैठेंगे ना, तो उसकी वो हो जाएगी, मतलब डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी उस प्यार की। जब हमारा मन अंदर से प्यार से भरा होता है ना, तो वो प्यार अपने आप हमारे चेहरे से, हमारी चाल चलन से, हमारी पर्सनैलिटी से झलकता है वो प्यार। और हमारी पवित्रता अपने आप बोलती है। हमें बोलना नहीं पड़ता किसी को कि मैं पवित्र हूँ, मैं सच्चा हूँ। हमारी पवित्रता अपने आप बोलती है। हमारी पवित्रता झलकती है हमारे चेहरे से, हमारी पर्सनालिटी से, हमारी चाल चलन से। और परमात्मा कहते हैं अगर हमें फरिश्ता बनना है तो हमें झुकना पड़ेगा। पावर टू एकोमोडेट, जो हमने 6th क्लास में बात की थी ना, सारी आत्माओं की शक्ति के बारे में।
आज परमात्मा आज की मुरली में स्पेशली बात करते हैं फॉर द पावर टू एकोमोडेट, पावर टू टॉलरेट। परमात्मा कहते हैं कि जैसे जो पेड़ जो होता है, जिस पेड़ के अंदर फल सबसे ज्यादा होते हैं ना, उस पेड़ की टहनियां ही साइड पर बेंड होती हैं, उनके अंदर फ्रूट होता है। और जो जिस पेड़ के अंदर फ्रूट नहीं होता ना, उसकी टहनियां बेंड नहीं, उसकी टहनियां ऊपर जाती हैं। तो परमात्मा में वो उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि तुम उस पेड़ की तरह बनो जिस पेड़ के अंदर बहुत सारे फल उगे हुए हैं, इतने फल उगे हुए हैं, इतने फल उगे हुए हैं कि वो बेंड हो रहा है। परमात्मा में कहते हैं कि झुक जाओ। झुकना ही, जो झुकता है वो सबसे ऊपर होता है। निर्मानता ही महानता है। जितना हम झुकते हैं उतना हम और ऊपर उठते हैं, परमात्मा के पास पहुंचते हैं। और झुक के कई बार लगता है, जिस टाइम झुक रहे होते हैं उस टाइम लगता है कि हमारी हार हो गई है, कि मैं तो हार गया झुक के। टेम्पररी लगेगा हमें कि हम हार गए हैं, मगर वो हार हार नहीं होती। वो टेम्पररी हार जो है वो असली में जीत होती है हमारी। क्योंकि हम अंदर से इतने भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं कि हमें वो हार हार नहीं लगती, हमें वो हार जीत लगती है अंदर से। हमें कोई डिसरिस्पेक्ट फील नहीं होती उससे। और जब हम इतना झुक जाते हैं, इतना झुक जाते हैं ना, इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं, बिना शर्त के, बिना कुछ मांगे, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्यार देते हैं ना, तो वो प्यार को लेने वाले ना वो अपने आप हमारे सामने झुक जाते हैं उसके बाद। क्योंकि हमारा प्यार, पवित्रता, हमारी एक वो सेल्फलेस जो प्यार है ना हमारे अंदर, निस्वार्थ भाव से, वो दूसरों की आत्मा को छूता है। और जब निस्वार्थ प्यार एक आत्मा से दूसरी आत्मा को जाता है ना, तो वो दूसरी आत्मा को टच करके उस आत्मा को परमात्मा के पास लेकर जाता है। और जब परमात्मा का प्यार किसी आत्मा को टच करता है, तो हर आत्मा अपने आप भरपूर हो जाती है अंदर से। तो परमात्मा जो हमें बता रहे हैं सहनशीलता की शक्ति के बारे में, कि एंजल जो है, फरिश्ता जो है, उसके अंदर सहनशीलता की शक्ति बहुत होती है। परमात्मा एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि कोई फिजिकल वर्ल्ड में अगर कोई हमें चक्कू मार रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम उस चक्कू को रोकते हैं क्या? हम उस चक्कू को गाली निकालते हैं क्या? राइट? हम क्या करते हैं? हम चक्कू को नहीं रोकते। हमें पता है चक्कू की गलती थोड़ी ना है। चक्कू तो वो कोई नॉन लिविंग चीज है। चक्कू की गलती थोड़ी ना है कि चक्कू मेरे ऊपर आ रहा है। वो तो जिस हाथ ने चक्कू पकड़ा है उस हाथ को रोकते हैं, राइट? जिस हाथ ने चक्कू पकड़ा है उस हाथ को रोकते हैं, ताकि वो हाथ हमारे ऊपर ना आए। राइट? तो सिमिलरली, अगर कोई इंसान कोई गलत काम कर रहा है हमारे साथ, कोई हमें गाली गलौज निकाल रहा है, तो हम उस उनके उस एक्ट को गलती, उनका जो वो एक्ट है ना गलत काम करने का, दैट एक्ट इज जस्ट लाइक द नाइफ। तो हम उनको, उस इंसान को गालियां निकालने की बजाय, उनको वापस गुस्सा करने की बजाय, हम ये समझेंगे यू नो दैट पर्सन इज जस्ट लाइक राइट नाउ, जस्ट लाइक द नाइफ। दैट पर्सन इज नॉट अ फॉल्ट एट फॉल्ट। वो द पर्सन इज द नाइफ, एंड बट हु इज द वन हु इज अटैकिंग मी? द वन हु इज अटैकिंग मी आर देयर वाइसेस। वो आत्मा जो है माया के जंजाल में फंस गई है, विकारों के बीच में फंस गए, तभी वो कोई बुरा काम करता है। तो इंस्टेड ऑफ अटैकिंग, कोई हमारे साथ गलत काम करे, इंस्टेड ऑफ अटैकिंग देम बैक, उनको गुस्सा करने की बजाय समझो कि वो किसी विकारों के में से फंस गए हैं, तभी वो ये काम कर रहे हैं। तो उनको वापस वो गुस्सा करने की बजाय या अपने आप को लो फील करने की बजाय, उनके जो आसपास विकार हैं उन विकारों को हटाओ। कैसे हटाएंगे हम दूसरों के आसपास जो विकार हैं, उनको हम कैसे हटा सकते हैं? कोई बताना चाहेगा आप में से? How can we take the vices away from other people, other souls?
Of course, right? We cannot take away their vices. They have to do their own homework. Yes, definitely. Maybe let me rephrase the question. How can we empower them so that they are motivated and ready to work on themselves to take their vices away? We can be of higher vibration. Yes, we can send them good thoughts followed by good actions to them, and that may make them motivated. Yes. Of course, वो जो होमवर्क है हर इंसान का, वो उसने खुद ही करना है, राइट? हम दूसरों का होमवर्क नहीं कर सकते कभी भी, बट हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, हम उनको चढ़ती कला में ले जा सकते हैं। और उनको चढ़ती कला में ले जाने के लिए हमें खुद चढ़ती कला में जाना पड़ेगा। हमें खुद अपने आप को उस मानसिक स्थिति में रखना पड़ेगा कि हम ऊपर की स्थिति में रहें। वी कैन एजुकेट देम, मेक देम रियलाइज बिटवीन राइट और रॉन्ग। वी कैन डेमो बाय आवर ओन एक्शंस एंड लव। एक बहुत प्यारा रिस्पॉन्स दिया आप सबने कि वी कैन सेंड देम गुड विशेस एंड पावरफुल पॉजिटिव वाइब्स, राइट? और दूसरों को पावरफुल पॉजिटिव वाइब्स हम कैसे दे सकते हैं, बताओ? हाउ कैन वी सेंड गुड वाइब्स एंड पावरफुल पॉजिटिव वाइब्स टू अदर पीपल? Yes, like you're sending them rope without falling down ourselves. Yes. How can we send the rope to the other person without falling ourselves? To think positive about that soul. हम कैसे भेज सकते हैं प्योर पॉजिटिव थॉट्स उनको, वाइब्स? राइट, अपने आप को हम आत्मिक स्थिति में रखकर, जब हम अपने आप को आत्मिक स्थिति में देखते हैं और अपने आप को हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, तभी हम दूसरों को वो परमात्मा की शक्ति भेज सकते हैं। उस परमात्मा की शक्ति से वो अपने आप खड़े हो जाएंगे। वो जो गिरे हुए हैं ना, वो जो अगर गिरे हुए खड्डे में, तो वो परमात्मा की शक्ति इज दैट रोप दैट वी कैन सेंड देम टू पुल देम आउट ऑफ द पिट। खड्डे से उनको निकालने के लिए हम परमात्मा की शक्ति की वो रस्सी भेजें उनको। वो रस्सी परमात्मा की शक्ति, वो रस्सी है। और उनको परमात्मा की शक्ति भेजने के लिए हमें खुद अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे फॉर अस टू जस्ट प्रे टू गॉड कि परमात्मा आप चले जाओ, हेल्प कर दो उनकी। परमात्मा ऐसे नहीं जाएंगे। परमात्मा कहेंगे तुम आत्मा बनो, तुम मेरे से कनेक्ट करो अपने आप को, और फिर तुम मेरे से वाइब्रेशन लेके भेजो उनको। और फिर परमात्मा बताते हैं कि फरिश्ता जो होता है, फरिश्ता जो है हर प्रॉब्लम को एक हंसते खेलते हुए सॉल्व करता है। फरिश्ते को प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। इट जस्ट लाइक एक हाथी जो है, वो हाथी इतना स्ट्रांग होता है बाय डिफॉल्ट कि हाथी अगर कुचलने बैठे अगर चींटियों के ऊपर, तो हाथी ना 1000 चींटियों को इकट्ठा कुचल सकता है एक ही बारी में। मगर अगर चींटी जो है अगर चींटी एलिफेंट के ट्रंक के अंदर चली जाए ना, तो पता है क्या होता है? एलिफेंट को ना वो होता है अंदर से, एंड एलिफेंट कैन एक्चुअली इवन डाई अगर एक चींटी उसकी सूंड के अंदर चली जाए तो। सिमिलरली थिंक ऑफ दीज एंड्स एज द प्रॉब्लम्स ऑफ अवर लाइफ। हम अंदर से इतने स्ट्रांग होंगे तो हम हजारों प्रॉब्लम्स को इकट्ठा कुचल सकते हैं अपने नीचे। मगर अगर हम घबरा जाएंगे ना, हाय हाय ये प्रॉब्लम कैसे आ गई, ये क्यों आ गई, मेरे पर क्यों आई, मेरे साथ ही क्यों हुआ, हाय हाय अब मैं क्या करूं, अगर हम ये हाय हाय करने लग पड़ेंगे ना बैठ के, तो इसका मतलब है कि हम जो हाथी से हमने वो जो प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम चींटी वैसी प्रॉब्लम को हमने ना अपनी सूंड के अंदर एंट्री दे दी है। तो समझ लो कि हम फरिश्ते हैं। वी आर लाइक दैट एलिफेंट, वी आर एज स्ट्रांग, उस हाथी की तरह हम तेज हैं बिल्कुल। इतनी हमारी शक्ति है हमारे अंदर कि ये चींटी जो है कुछ कुछ नहीं, हमारा बाल ही बांका नहीं कर सकती है। बट उस स्थिति में रहने के लिए हमें अपने आप को पहले एक
यू नो ऊपर एक पॉजिटिव स्टेट में रखना पड़ेगा अपने आप को, तभी हम इन चींटियों को हम कुचल सकते हैं, प्रॉब्लम्स को। तो with that, let's try to read the direct Murli for a few minutes. नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप का प्रत्यक्ष करो। परमात्मा कह रहे हैं अपनी चलन से, अपनी चाल चलन से और अपने चेहरे से फरिश्ते स्वरूप का प्रत्यक्ष करो। हमारे अंदर वो चेहरे से कैसे प्रत्यक्षता होगी? आप इसको बताएगा कि हमारा चेहरा कैसे दिखेगा, लाइक एन एंजल। बताओ कैसे अपने चेहरे को एंजेलिक बना सकते हैं हम? राइट। जो आप लोग कह रहे हो कि हमारा चेहरा जो है, आवर फेस इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड आवर माइंड। हमारा चेहरा सिर्फ इज अ मिरर, इज अ विंडो टू शो कि हमारे मन में क्या चल रहा है। तो अगर हमारे मन के अंदर हम अपने आप को मन से अगर एक एंजल समझेंगे ना, फरिश्ता, तो हमारे चेहरे पे वो फरिश्तापन अपने आप आएगा उसके बाद। वेरी ब्यूटीफुली सेड बाय सम ऑफ यू। आज बाप दादा अपने परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। परमात्मा हमें सीधा पहले तो वरदान दे रहे हैं कि देखो हम परमात्मा पालन के अधिकारी, हम वो बच्चे हैं परमात्मा के जो परमात्मा की पालना करते, परमात्मा के हुक्म की पालना कर रहे हैं। और परमात्मा हमको देख के हर्षित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। सोचो हम कितने खुश नसीब हैं। अगर फिजिकल वर्ल्ड में मान लो कि किसी ने क्रिकेटर बनना है, राइट, और उसको सचिन तेंदुलकर कोच बन जाता है अगर उनका, या किसी को मूवी का स्टार बनना है और उसको अमिताभ बच्चन कोच मिल जाए उसको, तो उसको कितनी खुशी होगी, राइट, कि मेरे को मूवी का स्टार बनना था और अमिताभ बच्चन खुद मेरे को सिखा रहे हैं कि एक्टिंग कैसे करनी है। या मुझे क्रिकेटर बनना है, मेरे को सचिन तेंदुलकर खुद सिखा रहे हैं कैसे बैटिंग करनी है। कितनी खुशी होगी उस इंसान को कि मेरा टीचर इतना बड़ा इंसान है, इतना बड़ा वो क्रिकेटर रह चुका है, इतना बड़ा मूवी बॉलीवुड एक्टर रह चुका है मेरा टीचर। तो वो कितनी खुशी रहेगी उस स्टूडेंट को। अब सोचो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्यों भाग्यवान हैं, यहाँ परमात्मा खुद हमारी पालना कर रहे हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि परमात्मा खुद हमें सिखा रहे हैं, खुद हमें हमें पाल रहे हैं, खुद हमें पोस रहे हैं परमात्मा। दुनिया वाले कहते हैं कि हमें परम आत्मा पाल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रैक्टिकल में पल रहे हो। परमात्म पालना है, परमात्म श्रीमत है, उसी श्रीमत से चल रहे हो, पल रहे हो। परमात्मा की श्रीमत सुनकर हम उसको उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तभी हम, दैट्स वाई से कि हम परमात्मा की श्रीमत पर चल रहे हैं। जब परमात्मा की श्रीमत हमें मिलती है, जब उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं लाइफ में, दैट इज हाउ वी सी कि हम परमात्मा की श्रीमत की में पल रहे हैं। ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो, अपनी महानता को जानते हो। वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान हैं ही, और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं, जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन हो जाएगा। परमात्मा में याद दिला रहे हैं कि द्वापर युग में से हमारी ही जितने भी मंदिरों में पूजा हो रही है देवी देवताओं की, वो सब हम ही हैं। हम ही वो देवी देवताएं हैं जिनकी द्वापर युग से मंदिरों मस्जिदों में पूजा हो रही है। इतनी आपकी महानता है जो आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना देते
लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, श्री राम बनाएंगे, तो जब तक वह आत्मा देवता का पार्ट बजाता है तो उस आत्मा को जानते हुए भी कि यह साधारण मनुष्य है, लेकिन जब देवता रूप का पार्ट बजाते हैं तो उस साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं? परमात्मा कह रहे हैं कि विजुअलाइज करो कि यू नो यू नो कोई साधारण एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी जब किसी डेटी फॉर्म में ड्रेसअप होता है, राइट, तो अगर वो ड्रेसअप होके भी एज अ डेटी लक्ष्मी नारायण या रामचंद्र जी कोई भी डेटी की फॉर्म में ड्रेसअप होके अगर मंदिर मस्जिद में बैठते हैं तो क्या होता है, राइट? जब लोग आते हैं वहां पर उन 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 रिलीजियस प्लेसेस पे, इवन तो उनको दिखता है कि सामने एक इंसान ह्यूमन बीइंग ही है इन द फॉर्म ऑफ अ डेटी जिसने डेटी के कपड़े पहने हुए हैं, फिर भी उनके अंदर से उनके मन से उनके लिए एक झुकाव होता है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं इस इंसान के आगे नहीं झुक रहा, मैं जो ये इंसान जो देवी देवता के गुण को प्रत्यक्ष कर रहा है ना, मैं उन गुणों के आगे झुक रहा हूं। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि हमारे अंदर वो दिव्य गुण हैं, हम वो गुण मूर्त इंसान हैं जो परमात्मा के गुणों से भरपूर है। और जब हम इतने गुणों से भरपूर होते हैं ना अंदर, तो हमारी ही पूजा होती है हर हर रिलीजियस प्लेस पे। तो आपके रूप की महानता तो है, लेकिन नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं। तो ऐसी महानता अनुभव करते हो, विजुलाइज करो अपने आप को कि मैं ही वो देवी देवता हूं, मैं ही वो पवित्र आत्मा हूं जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है। ये थॉट जो है अपने आप को घमंड लाने के लिए नहीं है, एरोगेंस की फॉर्म में नहीं लेना इस सेंटेंस को। इसको एक नम्रता की फॉर्म में, एक प्योर प्राइड की फॉर्म में। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग एरोगेंट एंड हैविंग अ प्योर प्राइड। यहाँ परमात्मा हमें एक प्योर प्राइड की बात बता रहे हैं, एक पवित्र वो हो, हमारे घमंड ना हो हमारे अंदर, बट एक पवित्र गर्व हो। किस चीज का गर्व? कि हम इतने पवित्र हैं, इतने शुद्ध हैं, इतने शुद्ध हैं कि हम परमात्मा से कनेक्ट होके परमात्मा की किरणें सबको भेज रहे हैं, और सारी धरती की आत्माएं हमारे आगे झुक रही हैं। वो झुक रही है तो हमने उनके ऊपर नीचे नहीं दिखाना किसी को, हमने ऊपर नहीं बन गए, हम ऊपर नहीं बन गए क्योंकि कुछ झुक रहा है हमारे आगे। हम अपने स्वमान में स्थिर हैं। हमारा स्वमान इससे नहीं आता कि कोई हमारे आगे झुक रहा है। दैट्स नॉट व्हाट ब्रिंग्स अस सेल्फ एस्टीम। हमारी सेल्फ एस्टीम इसलिए है कि हम अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्ट करके रखते हैं। दैट इज हाउ वी स्टे इन अवर ओन सेल्फ एस्टीम। बट चूंकि हम परमात्मा के सहायक हैं, हम परमात्मा के धरती पे सतयुग बनाने के लिए हम परमात्मा ने हमें निमित्त बनाया है, तो हमारे अंदर एक प्योर प्राइड आ जाता है कि मैं वो परमात्मा की संतान हूं। तो ऐसी महानता अनुभव करते हो, जानते हो, समझते हो, या इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हो, क्योंकि मूल आधार ही है अनुभव करना, बीइंग एक्सपीरियंसिंग इट। जानना ज्ञान को स्टेप 1 है, समझना ज्ञान को स्टेप 2 है, और ज्ञान को समझ के उसका अनुभव करना, बीइंग एन experiencing that knowledge, being an embodiment of that knowledge, that is the third step। जब हम ज्ञान को सुन के समझ के इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो ज्ञान हमारे अंदर बहुत डीपली बस जाता है। जब वो ज्ञान बस जाता है हमारे अंदर बहुत डीपली, तब हम उसको इट्स बिकम्स लाइक दिस के वी लिव अवर लाइफ बेस्ड ऑन दैट नॉलेज। वी टेक एवरी एक्शन ऑन अ डे टू डे बेसिस बेस्ड ऑन दैट डिवाइन नॉलेज। मूल आधार ही है अनुभव करना। बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं, सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं। तो हमें परमात्मा का ज्ञान सिर्फ सुनना या जानना नहीं है, परमात्मा के ज्ञान को हमें अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है। वी हैव टू बिकम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ इट। जस्ट लाइक टेक एग्जाम्पल ऑफ के एक किंडरगार्टनर है, प्री स्कूल का बच्चा हो, जो 3+2=5 करना सीख रहा है, राइट। 5-2=3 बच्चे को पेपर पे करना आ गया, उसे सुन लिया कि 5 फिंगर्स हैं, 2 को 3 बच गई, 5-2=3 हो गया, वो तो बच्चे ने कर लिया अपनी फिंगर्स पे, या पेपर पे तुमने दिया उसको 5-2 लिख के उसने 5-2=3 कर दिया पेपर पे। बट जब तक वो किंडरगार्टनर का बच्चा
एक दुकान में नहीं जाता ना, अपने हाथ दुकान में जाए, दुकान में उसने अपने हाथ में एक $5 का नोट पकड़ा है बच्चे ने, उसने दुकान में जाके अपनी एक फेवरेट कैंडी ली, उसने दुकानदार शॉपकीपर के पास गया, चेकआउट कॉर्नर में बच्चे ने चेकआउट कॉर्नर पे दुकानदार को $5 का नोट दिया और अपनी कैंडी दी, और दुकानदार ने उसको कैंडी पकड़ाई और $2 की कैंडी से $3 दुकानदार ने उसके हाथ में वापस पकड़ाए बच्चे के हाथ में। जब बच्चा देखता है ना कि मेरे हाथ में पहले $5 का नोट था, अब मेरे हाथ में सिर्फ $3 बचे हैं और एक कैंडी है मेरे पास मेरी, तब बच्चे के अंदर जो 5 - 2 = 3 का जो ज्ञान है ना, मैथ का पॉइंट, वो ज्ञान बच्चे के दिमाग के अंदर बहुत अंदर बस जाता है उसके बाद, क्योंकि बच्चे को पता लग गया कि 5 - 2 = 3 जो है इसकी रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, मुझे क्यों सिखाया जा रहा है 5 - 2 = 3 पेपर पर। तो जब हम जो प्रैक्टिकली हम पढ़ते हैं अपनी साइंस मैथ्स पढ़ते हैं किताबों में, उसको अगर हम डेली लाइफ में अप्लाई करें ना, तब हमारे वो ज्ञान हमारे अंदर बस जाता है, राइट। सिमिलरली ये परमात्मा का ज्ञान भी वैसा ही है, जितना हम इसको सुनेंगे, समझेंगे, अप्लाई करेंगे अपनी डेली लाइफ में, तभी हम इसके अनुभवी मूर्त बनेंगे, विल बिकम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट डिवाइन नॉलेज। अनुभव का तो हर एक के चेहरे से, चलन से पता पड़ जाता है कि परमात्मा के ज्ञान को किसने कितना अनुभव किया है, उनके चेहरे से, चाल चलन से पता लग जाता है, ऑरा से। जैसे परमात्मा कह रहे हैं ना कि जैसे प्योर लव डज नॉट नीड एनी प्रूफ, इट इज जस्ट लाइक दैट, कि परमात्मा कह रहे हैं कि हमारे अपने आप से, हमारी और हमारी पर्सनैलिटी से ही वो प्यार झलकता है, चाल से उसके हाल का पता पड़ जाता है, चाल से हाल का पता लगता है। रिमेंबर, सी द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट बाबा इज सेइंग हियर, कि चाल से हमारी हाल का पता लगता है। हाल क्या होता है? हाल होता है हमारे मन के अंदर, राइट। और चाल क्या होता है? फिजिकल लेवल पर, जो कैसे हम चल रहे हैं, कैसे हम बात कर रहे हैं, राइट। तो आप बताओ कि हाल से चाल का पता लगता है कि चाल से हाथ का हाल का पता लगता है? बताओ आप लोग। जब मिलते हैं किसी को तो हम क्या पूछते हैं? और क्या हाल चाल तुम्हारे? हम पूछते हैं ना हाल चाल कैसे। हम ये नहीं कहते कि चाल हाल कैसे, हम कहते हैं हाल चाल कैसे आपके। क्यों कहते हैं हम हाल चाल? हाल के पहले क्यों लगाते हैं हम? बताओ आप लोग, हम क्यों बोलते हैं हाल चाल? हम चाल हाल क्यों नहीं बोलते? द वे वी बिहेव, इट शोज व्हाट वी थिंक और बिलीव। यस, क्योंकि पहले हमारा हाल होता है, पहले हमारे मन में थॉट्स क्रिएट होते हैं, जो मन में थॉट्स क्रिएट होंगे उसके बेसिस पर ही हमारी चाल चलन होगी। तो हाल इज द फाउंडेशन ऑफ द चाल। अगर हम अपने हाल पे फोकस कर लें, अपने मन पे फोकस कर लें, तो हमारी चाल अपने आप ही ठीक हो जाएगी। इन अ वे माइंड और मैटर, यस, माइंड कैन कॉन्कर द मैटर, यस। तो सोचो, हमारी चाल क्या है? ब्राह्मण चाल है। ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, शक्तियों में भी संपन्न, गुणों में भी संपन्न। तो ऐसी चाल है, आपके चेहरे से दिखाई देता है कि यह साधारण होते हुए भी अलौकिक हैं। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशंस अलौकिक अनुभव करते हैं। जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से भी अनुभव करते हैं, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है। जड़ चित्र तो आपके ही है ना। We won't have time to read the full Murli, but I'll go to the last paragraph. चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष, नए युग की, नए जीवन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस नए वर्ष में ब्रह्मा बाप के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य सदा याद रखना। निराकारी, निरहंकारी, साथ में नव निर्माणधारी। These three words are very important. निराकारी, निराकारी मीन्स कि हम आकार नहीं है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, हम आत्मिक स्वरूप में है, पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार।
जब हम निराकारी होंगे, अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट एक्सपीरियंस करेंगे, तो हम निरहंकारी बन जाएंगे। निरहंकारी मतलब को हमारे अंदर कोई घमंड नहीं रह जाएगा। फिर साथ में नव निर्माणधारी, विल बिकम द क्रिएटर, विल बिकम द क्रिएटर ऑफ द न्यू वर्ल्ड। सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते उड़ते रहना। इस वर्ष में विशेष स्व परिवर्तन की विशेषता को सामने रखते हुए उड़ते और उड़ाते रहना। क्या बोल रहे हैं बाबा? मैं विशेष स्व परिवर्तन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए जब हम के सामने रखते हुए हम उड़ते, अगर हम स्व परिवर्तन करेंगे तो हम खुद उड़ेंगे, राइट? व्हेन वील फोकस ऑन सेल्फ ग्रोथ वील स्टार्ट फ्लाइंग, वील बी इन चढ़ती कला, राइट? तो जब हम खुद चढ़ती कला में होंगे तो हम दूसरों को भी चढ़ती कला में ले जा पाएंगे। उसके बाद सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो फादर करते रहना। तो मुबारक हो, मुबारक हो, पदम गुणा मुबारक हो। अच्छा वरदान, स्व के चक्र को जान, ज्ञानी तू आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भवो। स्व का चक्र क्या है? स्व मीन्स व्हाट? आत्मा, आत्मा का चक्र। आत्मा के चक्र को जानकर ज्ञानी तू आत्मा, जब हमने आत्मा ने हमने अपने आप को, अपने आप के आत्मा का चक्र को जान लिया, तो हम प्रभु के प्रिय बनते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मैं ही वो सत्युगी आत्मा हूं। मैं 16 ग्लास संपूर्ण था पहले। आज से 5000 साल पहले मैंने मेहनत की थी अपने आप को कलयुगी आत्मा से सत्युगी आत्मा बनाने के लिए। आत्मा का इस सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है, उसको जानना, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। स्वदर्शन चक्रधारी मतलब कि परमात्मा बता रहे हैं कि हमने अपनी आत्मा के चक्र को जाना, पूरे चक्र के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण करना ही स्वदर्शन चक्र चलाना है। स्व के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बनना। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा ही प्रभु प्रिय है। जब हमने ज्ञान ले लिया परमात्मा का, इस ज्ञान को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया, तो हम प्रभु के प्यारे बन गए। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा ही प्रभु प्रिय हैं, उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। यह सुदर्शन चक्र ही भविष्य की चक्रवर्ती राजा बना देता है। स्लोगन, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। परमात्मा कह रहे हैं कि परमात्मा का हर बच्चा, दैट मीन हर आत्मा, हम सब अगर एक समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने, मीन्स कि अगर हम एक समान एक दूसरे के जस्ट लाइक ईच अदर, हम सारे परमात्मा को प्रत्यक्ष करें। कैसे प्रत्यक्ष कर सकें परमात्मा को? जब हम खुद अंदर से पवित्र होंगे, जब हम खुद 16 कला संपूर्ण होंगे, तभी हम परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर कि हम सबको पवित्र बनना है अंदर से, और पवित्र बन के हमें परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है अपने आप से। दैट्स व्हाट परमात्मा मीन्स बाय तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। मीन्स के हम सत्युग की स्थापना की तैयारी कर रहे हैं, सत्युग जल्दी आ जाएगा जब हम लोग सब मेहनत करके अपने आप को पवित्र बनाएंगे। जितनी हम मेहनत करेंगे, जितना हम जल्दी वो पवित्र बनेंगे, उतना जल्दी सत्युग आ जाएगा। With that, let's do a meditation together for a few minutes. आइए हम एक खूबसूरत नदी की ओर जाने वाले रास्ते पर चलने की कल्पना करते हैं। पानी के ऊपर चमकती सूरज की किरणें पूरी धरती को रोशन कर रही हैं।
पूरी धरती सूरज की रोशनी में नहा रही है। मैंने अपने पास एक छोटी सी नाव देखी। वो नाव बंधी नहीं हुई किनारे से। ऐसे लगता है कि वो नाव बहुत जल्दी बह जाएगी पानी के अंदर। मैंने अपने आप के अंदर झांक के देखा। अपने आप के अंदर झांक के मैंने वो सब चीजें आइडेंटिफाई की जिन आदतों को मैं छोड़ना चाहता हूँ। चिंता, घबराहट, डर, क्रोध, काम विकार, लोभ, मैंने अपने मन में एक इमेज क्रिएट की जिस इमेज में ये सारे नेगेटिव जो है मेरे अंदर विचार, जो सारे मेरे वाइसेस हैं, मैंने उन सबको इस एक इमेज में इकट्ठा किया। और इस इमेज को मैंने इस नाव में रख दिया। फिर नाव को मैंने एक हल्का सा धक्का दिया। नाव दूर जा रही है। मैं उस नाव को समुद्र की गहराई में तैरते हुए देख रहा हूँ। तैरती हुई वो नाव मुझसे दूर जा रही है, समुद्र में, मेरी नजरों से दूर। मैं अपने सारे विकार, सारे नेगेटिव थॉट्स, सारी बुराइयां, सारी बुरी आदतों को उस नाव में रख दिया था। तो अब हम अपने आप को एक बहुत ही हल्का और सहज महसूस कर रहे हैं। हम स्वतंत्र हैं। I am a flying angel. मैं एक उड़ता हुआ फरिश्ता हूँ। मैं एक चलता फिरता फरिश्ता हूँ। I am a walking, talking angel.
मेरा शरीर रोशनी से बना हुआ है। I have a body of light. इस रोशनी के शरीर में रहकर हम अपने आप को चढ़ती कला में अनुभव करते। जब हम खुद चढ़ती कला में रहते तो हम दूसरी आत्माओं को भी अपने पास चढ़ती कला में ले जा सकते हैं। चढ़ती कला में रह के हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एक खेल समझते हैं। Just like a cricketer is playing with the ball. जब बैट्समैन के पास बॉल आती है तो बैट्समैन घबराता नहीं है। बैट्समैन फोकस करता है कि मैं बॉल को कितनी दूर भगाऊं। सिमिलरली जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आए लाइफ में तो हमें ये समझना है कि प्रॉब्लम को हम इतना दूर कैसे भगा सकते हैं अपने आप से। और परमात्मा ने हमें आज प्रॉब्लम्स को दूर भगाने की विधि बताई। परमात्मा ने कहा कि अगर हम अपने आप को एक फरिश्ता समझेंगे, अगर हमारा हाल फरिश्ते जैसा होगा ना मन से, तो हमारी चाल अपने आप बन जाएगी फरिश्ते जैसी। परमात्मा ने ये भी कहा कि हम अगर फरिश्ता हैं, फरिश्ता बनने के लिए हमें निर्माण बनना होगा। निर्माणता ही महानता है। परमात्मा हमें कहते हैं कि झुक जाओ। झुकते वक्त हमें शायद लगे उस वक्त कि हम हार गए हैं, मगर नहीं। जो झुकता है वो और ऊपर उठता है। झुकने की शक्ति उसी के अंदर होती है जो अंदर से भरपूर हो। हम अपने आप को अंदर से भरपूर करें। जितना हम भरपूर होंगे अंदर से, उतना हम और झुकेंगे और उतना हम और परमात्मा के करीब जल्दी पहुंच पाएंगे।
तभी हम झुक झुक कर ही हम एक फरिश्ता बन पाएंगे। तब अपने आप के ऊपर हाथ रख के कहते हैं, मैं फरिश्ता हूँ। हम परमात्मा को वादा करते हैं, परमात्मा आपके हुक्म का हम पालना करेंगे। आपके हुक्म की पालना करके ही हम एक फरिश्ता बनते हैं। जब हम खुद फरिश्ता बनते हैं, हमारे परिवार की हर आत्मा भी फरिश्ता बन जाती है। हम फरिश्तों की दुनिया की स्थापना करते हैं। With that, we are almost out of time. We can take any इधर कोई सवाल है आप लोगों के तो अपने सवाल टाइप कर दो चैट पर. And the quick reminder के we have 2 more classes next weekend, Saturday and Sunday, 4 to 5 p.m. Pacific time. Look forward to seeing you all there too. So let's see if any questions that you have, we can answer them right now. And as a quick reminder, जो हमने शुरू में बोला था क्लास के now you all are आपने अपनी क्लास फिनिश कर लिए तो you all are welcome to come and join us in person at the ब्रह्मा कुमारी सेंटर. हम हर संडे सुबह मिलते हैं 7:30 पर और हम थर्सडे शाम को मिलते हैं 7:30 पर. I do strongly recommend for you to join the session in person आप सेंटर पर अब से. और आने के लिए आप एक बार कुसुम दीदी को ईमेल कर दो बस. एंड मेक श्योर यू हैव सीन द रिकॉर्डिंग. जो आपने सेशन मिस किए हैं उन सेशन की रिकॉर्डिंग देख लो पहले एंड देन सेंड ईमेल टू कुसुम दीदी एंड जस्ट टेल हर कि आपने ये कोर्स लिया है मई के महीने में, आपने या सारी क्लासेस अटेंड की हैं या फिर आपने रिकॉर्डिंग देख ली है एंड देन शी विल अलाउ यू टू कम टू द सेंटर इन पर्सन. एंड सेकेंडली हम ऑनलाइन भी चलती है हमारी मेडिटेशन रोज. एवरी डे हमारी सुबह 4 बजे अमृत वेला मेडिटेशन होती है हमारी. तो बस 7 बजे हम मुरली पढ़ते हैं जूम पर रोज और शाम को 7:30 to 8:30 भी हमारी जूम पर एवरीडे ऑनलाइन मेडिटेशन एंड मुरली होती है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये डेली शुरू करो, अमृत वेला उठना, मुरली पढ़ना और सेंटर पे जरूर आओ इन पर्सन. ये सेंटर पे इन पर्सन आके मुरली सुनना, इन पर्सन ग्रुप में मेडिटेशन करना, उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है. जितना मर्जी हम घर पे बैठ के जूम पर सुन लें, यूट्यूब पे कर लें, दोज आर नॉट सब्स्टिट्यूट्स फॉर इन पर्सन.
So I do strongly recommend you all to please come to a center in person and experience that divinity on your own. And nothing else. Just send an email to Didi. And Didi will basically ask कि आपने कोर्स कर लिया पूरा अच्छे से, आपने 8 क्लासेस अटेंड कर ली हैं. That's all Didi will ask, nothing else. Just tell her Didi के just write a 1-line email to Didi and tell her कि मैंने ये 8 क्लासेस जो है मैंने सारा 8 क्लासेस का कोर्स मैंने किया है मई के महीने में, और मैंने या तो मैंने सारी क्लासेस अटेंड किया इन पर्सन या फिर मैंने जो क्लासेस मिस हुई उनकी मैंने रिकॉर्डिंग देखी है. That's all she needs to know. Once you tell her that honestly, she will say, okay, welcome to come over. What sort of interaction will happen during the in-person meetings? They are very, very quiet typically. It's like a teacher दीदी होते हैं स्टेज के ऊपर typically. पहले हम आधा घंटा typically, ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं बैठकर. हम लोग सब नीचे एक चेयर पे बैठे होते हैं सब, और दीदी स्टेज पर होते हैं. And we just play the background, some music playing in the background, some songs playing in the background. And we all just sit quietly and we try to visualize ourselves as a soul, as a point of light, and try to do that meditation in the group. अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्ट करने का. That's what we do in that focused 30 minutes meditation in the center in person. And it's a very different experience center में आके in person करना. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मैं पहली बार गया सेंटर में, जब मैंने पहली बार ग्रुप में बैठ के मेडिटेशन की थी, मुझे लगा कुछ कि मैं कुछ अलग दुनिया में हूँ. ये आई कुड फील द वाइब्स, कुछ मेरे को महसूस हो रहा था कि ये अलग सी, मतलब वो मैंने कितनी बार ऑनलाइन वो सुना था, ऑनलाइन मेडिटेशन की थी घर पर बैठ के, उससे पहले वो मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था ऐसा जो मेरे को सेंटर में जाके इन पर्सन हुआ. क्योंकि जब एक रूम में 50 आत्माएं इकट्ठी बैठी हैं रूम में, एंड लॉट्स ऑफ सोल्स आर वेरी स्पिरिचुअली इंटॉक्सिकेटेड, जो बहुत आगे हैं, who were ahead of me in the spiritual journey. They all were sitting in the room together and visualizing themselves as a soul, and they all were sending those divine vibrations to everybody else in the room. So I was a new person at that time. Of course, मुझे तो उससे परमात्मा से कनेक्शन नहीं था मेरा उस टाइम पर, but I could feel समथिंग डिफरेंट के, क्योंकि बाकी सारे जो आत्माएं और परमात्मा से कनेक्टेड थे वो सारे इकट्ठे रूम में बैठ के वो सब परमात्मा से कनेक्ट करके परमात्मा की किरणें भेज रहे थे टू एवरीबडी इन द रूम. सो आई कुड फील इट कि देयर वाज ह्यूज डेंसिटी ऑफ समथिंग very positive, air in the room at that time. So it got me motivated to come to a center again and again in person. And I realized कि in person आना center में is a very very critical part of the overall growth. So I do strongly recommend कि आप लोग सब आओ in person. तो first half an hour जो होता है वो हम बैठकर quiet में meditation करते हैं, and then उसके बाद कुसुम दीदी typically reads a Murli. And she reads Murli in a very fun and interactive way by asking questions interactively and making it fun, making it interesting. She gives a lot of real world examples. And she only reads the Avyakt Murli, the one that we talked about today. She only reads the Avyakt Murli in the class in person, because that Avyakt Murli is a lot more practical. It has a lot more practical dose of how to apply things in the daily life. So I do look forward to seeing lots of you at the center in person. And how many people typically come to center? Roughly, maybe I would say 50, somewhere between 50 to 100. Or maybe at least 50 people are typically there at least. And depending upon the day, that vary 50 to 70 to 90, 100 sometimes. Is the daily Murli the same? Next question, is the daily Murli same for everyone? Can we pick it? The daily Murli is the same for everyone. जो ब्रह्मा कुमारी के सेंटर के हेडक्वार्टर्स हैं माउंट आबू में इंडिया में, that's where the administrative heads, they pick the which text to will go on which date, but it's the same text that goes to everybody in the entire world. सारी दुनिया की सारी आत्माएं सेम टेक्स्ट पे पढ़ती हैं उस दिन पर, and they try to understand, churn the meaning and share with each other on what is the meaning of that. And there's a reason behind it. There is a reason why they have picked up the Murli such that it's the same Murli for everyone. Because जब सारे सेम मुरली को पढ़ते हैं, सारे उसको चर्न करते हैं, we all have the opportunity to reflect upon it and share our experiences with each other कि मैंने क्या समझा इस मुरली को पढ़ के, तुमने क्या समझा. तो हम एक दूसरे की इंटरप्रिटेशन सुनते हैं बैठ के. That also helps us understand deeper.
There's no formality. There's nothing, no special dress code or no nothing you need to do physically in any form to come to a center. Just come with a pure, clean mind, प्यार से, पवित्र मन से, शांत से. Just come with that भावना अपने मन के अंदर रख के. That's it. Nothing else. No physical level पे कोई formalities नहीं चाहिए. कुछ dress code या physical आके कुछ करना. Nothing. No formalities. Nothing like that. Just come or just walk in. Just send the Didi an email, get the permission from Didi, and then you're welcome to come to the center in person after that. Any more thoughts or questions from anyone? If there are no more questions, we can probably end today's session. And if any of you have any questions, of course, feel free to email me. And I look forward to seeing all of you again next Saturday and Sunday at the same time, 4 to 5 p.m. Pacific time. And I also hope to see you all in person at the center. Thank you. Om Shanti.